वेलकम माय चैनल। हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग खंड का से संबंधित जितने प्रश्न थे मैंने आपको बताया। ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको हम खंड खा के बारे में सिखाएंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए चलते देखते हैं। चलिए इसमें देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बैक ले चल रहा हूँ बच्चों, और कुछ चीजें मैं सिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ खंड खा आपका यहाँ पर है। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें पहला दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। बच्चों इसका अनुवाद करना मत भूलिएगा, ये 7 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद खा वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना। देखिए, जैसे आपको हिंदी में दिया था गद्यांश और पद्यांश, ऐसे इसमें भी दिया रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह से भी इसका अनुवाद लिखना रहता है, गद्यांश का और श्लोक का भी संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है। ठीक है ना। तो ये तैयार कर लीजिएगा। देखिए, आपको दिख रहा होगा 2 श्लोक इसमें से। जरा हमको कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों कि किस पाठ का है। ठीक है ना। तो ये जरा देखिए, ये किस पाठ का है और इसको अच्छी तरह से ढंग से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, 9वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपका 4 अंक का है ये प्रश्न। ठीक है ना। 2-2 नंबर का आपका रहेगा। बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं अगर तैयारी कर ले रहे हैं, बहुत आसानी से। देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी में फेल हो जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कोई बचा नहीं सकता है फेल होने से। लेकिन अगर आप हिंदी का पेपर आप बना ले जा रहे हैं ढंग से, और किसी भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो जा रहे हैं, तो आप पास हैं। ठीक है ना। तो हिंदी को अच्छी तरह से ढंग से पढ़ करके जाइएगा कि आपका अधिक से अधिक अंक आए, फेल ना हो। ठीक है ना। तो चलिए, और ऐसे ही पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक का ही परिभाषा लिखना है, उसका उदाहरण भी देना है, और उसको ये भी दर्शाना है कि उसमें कितने कॉलम हैं। ठीक है ना। और मात्राओं की संख्या को भी दर्शाया जाता है। चलिए, उसके बाद खा श्लेष अलंकार और दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो श्लेष अलंकार ये हम क्या हुआ, दर्शा दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, चौपाई आपको आना चाहिए। ठीक है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना रहता है। तो दोनों में से आपको एक ही लिखना रहेगा, लेकिन आप अच्छी तरह से तैयार करके जाएगा, उदाहरण मत भूलिएगा। ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो परिभाषा तो याद कर लेते हैं, लेकिन उदाहरण ही नहीं याद रहता है, और वैसे लिखकर चले आते हैं, उनका आधा नंबर कट जाता है। आपका आधा नंबर परिभाषा, आधा नंबर उदाहरण पर रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। आपको दोस्तों एक विषय पर निबंध लिखना, केवल एक। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बेरोजगारी समस्या समाधान, सर्व धर्म और संभाव, किसी मेले का आंखों का देखना वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास, इसमें जो दिया हुआ है। लेकिन इसकी अतिरिक्त मैं एक और आपको दे रहा हूं, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है ना। तो इस पर्यावरण प्रदूषण पे भी आप तैयार कर लेंगे। बेरोजगारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी पर निबंध लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये मत भूलिएगा। और जनसंख्या विस्फोट पर आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इस पे भी पेपर में आ सकता है। 4 ऑप्शन है, 4 में से बेरोजगारी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं 2 इसके अतिरिक्त भी बता रहा हूं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट पर और पर्यावरण प्रदूषण पर भी तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो चलिए भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें पावकह
हमको उतना संस्कृत नहीं आता लेकिन तब भी आता है। पावका का जो है संस्कृत संधि विच्छेद क्या होगा, जरा हमको बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से आपका आएगा। प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तकालय का क्या होगा, ठीक है ना। पुस्तकालय में संधि विच्छेद नहीं करना था, अच्छा संधि, हाँ देखिए आगे। उसके बाद इसमें दिया हुआ है समास, सॉरी एक का विग्रह करके समास का नाम बताइए। आपको समास के बारे में भी पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको दोस्त समास के बारे में नहीं पता है तो आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में उत्तर आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो समास आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इस तरह से आपके जो है प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आपको आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पेपर में छोड़ करके मत आइएगा, जरूर लिख करके आइएगा, ठीक है ना। तो इससे आपका मार्क बढ़ जाएगा। देखिए आपका ये टोटल 8 नंबर का है बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसकी बात देखिए, यहाँ अथवा करके आपको दिया हुआ, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 14वां जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक शब्द की धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये करना है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। विद्या में आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही पेपर है आपका। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।